गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड ये अपने अध्ययन कर लिया। पिछली क्लास में विल और शेल मॉडल का अपने अध्ययन किया था। आज नेक्स्ट अपना मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल। 6 हुए। आज अपना जो 7वां जो मॉडल है वो है यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग। विल का पास्ट फॉर्म होती है ना वुड, तो वुड का प्रयोग। आज अपना जो 7th है वो है वुड का प्रयोग। तो देखो सबसे पहले इसमें ए नंबर डाल के ये वुड का प्रयोग कहां कहां होता है। पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स भूतकालीन आदतों के लिए क्या होता है? वुड आता है। यूं लिख लें, पास्ट हैबिट्स भूतकालीन, पास्ट हैबिट्स भूतकालीन आदतें के लिए, आदतें के लिए, भूतकालीन आदतें के लिए वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं भूतकालीन आदत के लिए। इसके लिए भूतकालीन आदत के लिए वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। पास्ट हैबिट्स क्या हो? जब वाक्य में क्या हो? पास्ट हैबिट्स हो तो वुड प्रयोग करते हैं, वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। पास्ट हैबिट्स के लिए एक मॉडल यूज टू भी आता है। कौन सा आता है? यूज टू भी पास्ट हैबिट के लिए ही आता है। जो अगली बार जो यूज टू पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे कि पास्ट हैबिट के लिए यूज टू मॉडल भी आता है। तो अपने को पता है कि पास्ट हैबिट्स भूतकालीन आदत के लिए वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए। आई स्पेस लव, आई स्पेस लव फिल्म म्यूजिक, आई स्पेस लव फिल्म म्यूजिक इन यंग एज, इन यंग एज। आई स्पेस लव फिल्म म्यूजिक इन यंग एज। मैं मेरी जवानी की आयु यानी जवानी में, जवान अवस्था में फिल्म जो संगीत थे, फिल्म संगीत से प्यार करता था, प्यार करता था। यानी उसकी आदत थी, पास्ट हैबिट है, पुरानी आदत है उसकी कि अब नहीं वो, अब तो वो बड़ा हो गया, अपने यंग एज की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? यंग एज की बात कर रहा है। तो यंग एज होने पर यानी यंग एज के बदले पुरानी आदत, पास्ट हैबिट्स होने पर मॉडल कौन सा आता है? वुड आता है। कौन सा मॉडल आता है? वुड आता है। पास्ट हैबिट होने पर वुड मॉडल आता है। कौन सा मॉडल आता है? वुड मॉडल आता है। आई वुड लव फिल्म म्यूजिक इन यंग एज। आई वुड लव फिल्म म्यूजिक इन यंग एज। मैं जवानी के दिनों में, मैं जवानी के दिनों में या जो युवा अवस्था में फिल्म जो संगीत थे उनसे प्यार करता था, उन्हें पसंद करता था। यानी पास्ट कहने का मतलब है कि अगर पास्ट हैबिट हो, क्या हो? इन सेंस ऑफ पास्ट हैबिट वी यूज मॉडल वुड। इन सेंस ऑफ पास्ट हैबिट वी यूज मॉडल वुड। तो पास्ट हैबिट के अर्थ में वुड मॉडल का प्रयोग करते। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। आई स्पेस sit on, I space sit on the hilltop, the hilltop in childhood। मैं बचपन में हिल टॉप के ऊपर बैठा करता था। चाइल्डहुड, बचपन में, यानी पहाड़ी की जो चोटी होती है, हिल टॉप होती है, पहाड़ी की चोटी पर वहां बैठता था। तो मैं बचपन में हिल टॉप, यानी ये भी क्या हो गई? पास्ट हैबिट हो गई। ये भी क्या हो गई? पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट हो गई तो यहाँ क्या आ गया? वुड आ गया। कौन सा मॉडल आ गया? वुड। आई वुड सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में आई वुड सिट ऑन द चाइल्ड टॉप, आई वुड सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में
पर्वत चोटी के ऊपर बैठा करता था। यानी पास्ट हैबिट के लिए, किसके लिए? पास्ट हैबिट के लिए कौन सा मॉडल आता है? यूज्ड टू मॉडल आता है। नेक्स्ट इसमें है बी, वुड का प्रयोग में बी है। देखो नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में विल की फास्ट फॉर्म, विल की फास्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करते, वुड का, इनडायरेक्ट स्पीच में विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करते, वुड का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। विल की जो पास्ट फॉर्म होती है, विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है he told me, he told me, he told me that, he told me that he would play खो-खो, he would play खो-खो। He told me that he would play खो-खो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में विल की पास्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच में विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करते हैं। अब यूज ऑफ वुड में सी पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट इसमें, अगला जो पॉइंट है थर्ड, और कहां का होता है वुड का प्रयोग? तो थर्ड पॉइंट के अंदर देखो आप, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन के लिए, विनम्र निवेदन के अर्थ में वुड का प्रयोग होता है, के अर्थ में वुड का प्रयोग होता है। विनम्र निवेदन के अर्थ में, पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें नोट लगा के लिखो, नोट है पोलाइट रिक्वेस्ट में लिखो, वुड से की गई रिक्वेस्ट, वुड से की गई रिक्वेस्ट, निवेदन, वुड से की गई रिक्वेस्ट, वुड से की गई रिक्वेस्ट कुड से कम विनम्र होती है, कुड से कम पोलाइट होती है, कुड से कम पोलाइट होती। यानी आपने जब कुड का प्रयोग पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि कुड का प्रयोग पढ़ा था ना, कुड का प्रयोग, उसमें बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड मॉडल आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉडल आता है? कुड मॉडल आता है। और यहां भी करें कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉडल आता है? वुड। लेकिन दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्या है? अंतर है। वुड से की गई रिक्वेस्ट कम पोलाइट होती है, क्या होती है? कम पोलाइट। किससे? कुड के बजाय, यानी कुड से ज्यादा पोलाइट। कुड से की गई रिक्वेस्ट ज्यादा पोलाइट होती है और वुड से की गई रिक्वेस्ट क्या होती है? कम पोलाइट होती है। इसमें यह डिफरेंस है कि कुड ज्यादा विनम्र होता है, कुड ज्यादा विनम्र होता है, कुड क्या होता है? ज्यादा विनम्र, और वुड कुड के बजाय थोड़ा कम विनम्र होता है, थोड़ा कम पोलाइट होता है। इन दोनों में अंतर यही है कि कुड से की गई रिक्वेस्ट ज्यादा विनम्र होती है, कुड से की गई रिक्वेस्ट ज्यादा विनम्र होती है, और वुड से की गई रिक्वेस्ट है वो कुड के बजाय थोड़ी कम विनम्र होती है। यानी कुड से, कुड क्या है? ज्यादा विनम्र है, कुड क्या है? ज्यादा विनम्र, और वुड क्या है? कुड से थोड़ा कम विनम्र है। यानी वुड से की गई रिक्वेस्ट कुड के बजाय थोड़ी कम पोलाइट होती है और कुड की रिक्वेस्ट ज्यादा पोलाइट होती है। यानी ये इसमें क्या है? अंतर है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल इसका वुड वुड यू लाइक वुड यू लाइक वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी ए कप ऑफ टी। प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, किसमें होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट इन यूं कहें इन पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। क्या तुम एक चाय का कप पसंद करते हो? तो यानी वुड से की गई रिक्वेस्ट होती है, वो कुड से क्या होती है? कम विनम्र होती है। अपने को इसी बात का ध्यान रखना है कि वुड से की गई रिक्वेस्ट वुड से की गई रिक्वेस्ट क्या होती है? पोलाइट होती है, लेकिन वो क्या होती है? कुड के बजाय कम विनम्र होती है। पोलाइट होती है लेकिन कुड के बजाय कम विनम्र होती है। कुड ज्यादा विनम्र होता है और वुड कम विनम्र होता है। अपने को इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है डी। नेक्स्ट अपना कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट। डी पॉइंट में देखो परफेरेंस किसी चीज में वरीयता दे। प्रेफरेंस में क्या होता है? वरीयता देना, नहीं वरीयता व्यक्त करने के लिए यूं कहें वरीयता वरीयता व्यक्त करने के लिए वरीयता व्यक्त करने के लिए वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड के बाद वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड के बाद वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड के बाद रेदर या सूनर रेदर या सूनर का प्रयोग होता है वरीयता व्यक्त करने के लिए वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड के बाद वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड के बाद प्राय क्या आता है? रेदर या सूनर का प्रयोग होता है। रेदर या सूनर का प्रयोग होता है किसमें? वरीयता प्रेफरेंस व्यक्त करने के लिए वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड के बाद प्राय रेदर या सूनर का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखो आई वुड रेदर गो आई वुड रेदर गो। ये इसका एग्जाम्पल हो क्या हो गया कि आई वुड रेदर गो। तो यानी वरीयता जाने की वरीयता की बात करें, वरीयता व्यक्त करने के लिए क्या व्यक्त करने के लिए? वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड के बाद रेदर और सूनर का प्रयोग होता है। आई वुड रेदर गो। एक एग्जाम्पल और देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो इसी में ही स्पेस रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी ही स्पेस रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी। जो THEN देन होता है तुलना के लिए आता है, बजाय तुलना के लिए, और एक होता है THEN देन, ये होता है समय सूचक है तब, देन यानी तब। तो यहाँ THEN नहीं आएगा, तुलना हो रही है बजाय, तो तुलना क्या फिर THAN आती है, THAN स्ट्रिंग आती है। तो ही रेदर स्टडी इंग्लिश देन बजाय, यानी उसने दो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश एक, हिंदी दो, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी, दो सब्जेक्ट है, दोनों में से उसने वरीयता किसको दी? इंग्लिश को, कि ही स्पेस रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी। हिंदी के बजाय वो किसको पसंद करेगा, किस चीज को पढ़ने में ज्यादा बढ़िया मानता है? वो इंग्लिश को।
यानी उसने वरीयता किसको दी? इंग्लिश को दी। किसको दी? इंग्लिश को। तो अपने यही पढ़ा कि वरीयता व्यक्त करने के लिए प्राय रेदर और सुंदर के साथ किसों का प्रयोग होता है? वुड का। तो यहाँ क्या हो गया? वुड का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हो गया? वुड का। ही वुड रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी। ही वुड रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी। इस प्रकार से अपना जो वुड का प्रयोग है वो क्या हो गया? कंप्लीट। अब अगला मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना मॉडल है शुड। नंबर 8, आठवां जो मॉडल है वो कौन सा है? यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, शुड मॉडल का प्रयोग। नंबर 8 यूज ऑफ शुड। अब देखो शुड के अंदर ए नंबर देखो, सेंटेंस में कोई मोरल ड्यूटी हो, मोरल ड्यूटी, MORAL मोरल ड्यूटी हो, कोई नैतिक कर्तव्य अपना, मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य अपना क्या हो? नैतिक कर्तव्य। कोई सजेशन हो, कोई क्या हो? सजेशन, सुझाव, सजेशन, सुझाव। कोई मोरल ड्यूटी हो, कोई मोरल ड्यूटी हो, कोई सजेशन, सुझाव, एडवाइस, कोई सलाह हो, एडवाइस, सलाह, आदि, सलाह आदि के अर्थ के में, आदि के अर्थ में शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। आदि के अर्थ में शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। आदि के अर्थ में शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। यानी सेंटेंस में क्या हो? कोई मोरल ड्यूटी हो, कोई नैतिक कर्तव्य, कोई मोरल ड्यूटी हो, नैतिक कर्तव्य, कोई सजेशन हो, सुझाव, सजेशन, सुझाव, यानी किसी बात को हमने कोई सुझाव दे रहा है, कोई एडवाइस हो, सलाह, किसी कार्य के प्रति अपने को सलाह मशवरा हो रही है, एडवाइस दे रहे हैं, क्या हो रही है? कोई सलाह। अगर ऐसा भाव सेंटेंस के अंदर आता है, मोरल ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस, ऐसा भाव अगर सेंटेंस के अंदर आता है तो वहां शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। वहां कौन सा मॉडल आएगा? शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। कौन सी स्थिति में? जब सेंटेंस में कोई मोरल ड्यूटी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो ऐसी कंडीशन में यूज ऑफ शुड, कौन सा मॉडल आता है? शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, you respect your elders। हमें आपको आपके जो वर्द हैं, बड़े हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यानी ये अपनी ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये अपनी ड्यूटी है, क्या है? कर्तव्य। तो क्या गया? यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर, यानी अपनी ड्यूटी है, ये अपना कर्तव्य है कि बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मॉडल आता है? शुड मॉडल, जिसका एक नोट लगा के लिख लो। नोट के अंदर देखो, शुड चाहिए का अर्थ देता है, शुड चाहिए का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? चाहिए। यानी हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? चाहिए। शुड चाहिए का अर्थ देता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, यू स्पेस कॉल फॉर ए डॉक्टर, यानी कोई बीमार व्यक्ति है, कोई आपसे कह रहा है कि आपको चिकित्सक को क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए।
आपको चिकित्सक को, डॉक्टर को क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, सजेशन ये क्या दे रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अवश्य किससे को बुलाना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो क्या हो गया, यू शुड, क्या हो गया, यू शुड कॉल फॉर ए डॉक्टर, यू शुड कॉल फॉर ए डॉक्टर। तो मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, सजेशन सुझाव, एडवाइस सलाह के अर्थ में मॉडल शुड का प्रयोग होता है। के अर्थ में किस मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। के अर्थ में शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें जो अगला जो प्रयोग है बी प्रयोग, वो लिख देते हैं आप। अब जैसे बी प्रयोग के तो लिख लेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में सेल की पास्ट फॉर्म शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से विल का वुड हो रहा था इनडायरेक्ट स्पीच में, उसी प्रकार सेल का क्या हो जाएगा, शुड, सेल का क्या हो जाएगा, शुड। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में सेल की पास्ट फॉर्म शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग। मोरल ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस आदि के अर्थ में क्या आता है, शुड आता है। नेक्स्ट इसका अपना पॉइंट है नंबर 3। शुड में नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन करेंगे। अगला जो बिंदु है, तीसरा जो बिंदु है नेक्स्ट सी जो अपना पॉइंट उसका अध्ययन करते हैं। तो सी में देखो क्या है, लेस्ट के बाद, लेस्ट के बाद, लेस्ट के बाद फियर, भय प्रकट करने के लिए, फियर भय प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए शुड आता है। प्रकट करने के लिए कौन सा मॉडल आता है, शुड आता है। लेस्ट के बाद, लेस्ट के बाद फियर भय प्रकट करने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं या शुड मॉडल आता है। यानी सेंटेंस में यदि वाक्य में क्या दिया हो, लेस्ट दिया हो, वाक्य में क्या दिया हो, लेस्ट, और उसके बाद में कोई फियर, कोई भय प्रकट हो रहा है, कोई फियर भय प्रकट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मॉडल आता है, शुड मॉडल आता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, वर्क हार्ड लेस्ट यू स्पेस फेल, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू स्पेस फेल। तो ऐसी कंडीशन यानी लेस्ट के बाद, यानी सेंटेंस में लेस्ट दिया हो और उसके बाद फियर भय प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत को, लेस्ट टू फेल नहीं, आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यानी डर किसका है, भय किस बात का है, फियर किसका है, फेल होने का, फियर किसका है, फेल होने का। तो ऐसी कंडीशन में कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड मॉडल का। किस मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो वर्क हार्ड क्या हो गया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो वरना आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें अपना पॉइंट है डी, नेक्स्ट पॉइंट डी है टू एक्सप्रेस ए डिजायर, टू एक्सप्रेस ए डिजायर, टू एक्सप्रेस ए डिजायर, इच्छा प्रकट करने के लिए, इसके लिए इच्छा प्रकट करने के लिए, इसमें लिख लो इच्छा प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, इच्छा प्रकट करने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड मॉडल का, इच्छा प्रकट करने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं।
टू एक्सप्रेस ए डिजायर, इच्छा प्रकट करने के लिए, क्या प्रकट करने के लिए, इच्छा प्रकट करने के लिए कौन सा मॉडल आता है, शुड मॉडल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट विश, I did not wish that you, I did not wish that you space leave me alone, आपको बताया टू एक्सप्रेस डिजायर यानी इच्छा व्यक्त करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए कौन सा मॉडल होता है, शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। इच्छा व्यक्त करने के लिए कौन सा मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड मॉडल का। तो देखो आई डिड नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा, आई डिड नॉट विश मेरी इच्छा नहीं थी, सॉरी मेरी इच्छा नहीं थी दैट कि यू लीव मी अलोन, आप मुझे अकेला छोड़े, यानी ऐसी मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, कोई भी विश नहीं थी कि आप मुझे क्या छोड़े, अकेला छोड़े। तो इच्छा व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस ए डिजायर वी शुड यूज मॉडल शुड। तो यहाँ क्या हो गया, शुड मॉडल आ गया, या कौन सा मॉडल आ गया, शुड मॉडल आ गया। दैट यू शुड लीव मी अलोन, आई डिड नॉट विश दैट यू शुड लीव मी अलोन, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं आपको क्या छोड़ूं, अकेला छोड़ूं। तो टू एक्सप्रेस ए डिजायर, इच्छा प्रकट करने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। आई डिड नॉट विश मेरी इच्छा नहीं थी दैट यू शुड लीव मी अलोन। जैसे इसी प्रकार इसमें एक एग्जांपल और देखो, नेक्स्ट एग्जांपल इसी से समझ, ऐसा ही है, आई डिड नॉट लाइक दैट, आई डिड नॉट लाइक दैट माई सन, I did not like that my son space joined the army. I did not like that my son space joined the army. तो ऐसी कंडीशन में इच्छा प्रकट करने के लिए टू एक्सप्रेस ए डिजायर, इच्छा प्रकट करने के लिए I did not like that my son should join the army, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र आर्मी को क्या करे, ज्वाइन नहीं करे, उसमें दाखिला ले, उसमें शामिल हो। तो टू एक्सप्रेस डिजायर, इच्छा प्रकट करने के लिए कौन सा मॉडल आता है, शुड मॉडल आता है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, बच के जो मॉडल्स का जो प्रयोग है वो आगे अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।